स्वागत है आप सभी का चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा लेख है जो हमारी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी का हल है और हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत की तरह काम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के बारे में। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म की सबसे माननीय और लोकप्रिय शास्त्रों में से एक है। महाभारत का ही एक हिस्सा गीता एक परेशान और व्याकुल योद्धा अर्जुन और उनके सारथी श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। इस लेख में श्री कृष्ण अर्जुन की परेशानी मिटाने के लिए उन्हें कुछ इस प्रकार सलाह देते हैं कि मानो वो न सिर्फ अर्जुन से बल्कि हम सबसे बात कर रहे हों। गीता एक ऐसी किताब है जो जीवन के रास्ते से भटक जाने वालों को सही रास्ता दिखाती है, व्याकुल और परेशान व्यक्तियों को स्पष्टता प्रदान करती है और दुनिया के हर इंसान को बुद्धिमत्ता और सूझबूझ सिखाती है। गीता में बताए गए इसी गहरे और आवश्यक ज्ञान को आपके लिए लेकर आया है इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे गीता से मिलने वाली 8 सबसे महत्वपूर्ण सीखों के बारे में, ताकि गीता में बताए गए इन 8 अनमोल रत्नों को आप सभी अपनी जिंदगियों में ढालकर आत्म परीक्षण की कला और जिंदगी को सही ढंग से जीने का तरीका सीख पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख से। पहली सीख, समय का महत्व। इस दुनिया में सबसे बहुमूल्य और कीमती कोई धन और दौलत नहीं बल्कि समय है, क्योंकि खोया हुआ धन तो परिश्रम और मेहनत से दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं पाया जा सकता। ये तो वो खजाना है जो किसी को भी पल में शक्तिशाली या पल में कमजोर बना सकता है। हमारी ये जिंदगी भी रेत की घड़ी के समान होती है, जहाँ नीचे गिरती हुई रेत हमारा अतीत और ऊपर पड़ी हुई रेत हमारा भविष्य होती है। हम ना ही ऊपर की रेत को गिरने से बचा सकते हैं, ना ही नीचे की रेत को वापस ऊपर ला सकते हैं। हम जीते हैं तो उस केंद्र, उस एक पल में जहां से धीरे धीरे करके रेत ऊपर से नीचे गिरती है, और इसी को हम वर्तमान कहते हैं। यानी हम सभी के पास जीने के लिए ये एक पल है जिसे हम या तो बीती हुई बातों का दुख मनाते हुए बिता सकते हैं, या जो आने वाली है उसकी प्रतीक्षा करते हुए बेचैनी और क्रोध में गवा सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी करना है उसी के लिए केवल यही एक पल है। अगर हम सही समय के आने के इंतजार में ही बैठे रहे तो निरंतर चलने वाला ये पल भी अतीत में बदल जाएगा। इसलिए जिंदगी में कुछ भी करने के लिए प्रतीक्षा ना करें और उसे उसी समय पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, क्योंकि समय का सदुपयोग हमारी तरक्की की ओर ही ले जाता है। कभी भी जीवन में ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज हमने हासिल किया है वो सदैव हमारे पास ही रहेगा। जो आज हमारा है वो शायद कल हमारा ना रहे। इसलिए समय का आदर और उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे बलवान और बहुमूल्य होता है। दूसरी सीख, विनाश की पहली सीढ़ी है अहंकार। क्या कभी आप सबने सोचा है कि हमें इस दुनिया में लाने वाले हम खुद नहीं बल्कि कोई और है। दुनिया में आने के बाद हमें नाम देने वाला भी कोई और है, और जिंदगी में हमने जो कुछ भी कमाया वो भी कल किसी और का होगा। तो जब दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक कुछ भी हमारा अपना नहीं है, तो चीजों पर हम घमंड क्यों करते हैं? क्यों अपनी कामयाबियों पर, अपनी चीजों पर या अपने पैसों पर अहंकार करते हैं? जो कुछ भी हमने आज हासिल किया है वो कल शायद हमारा ना रहे, और अगर हमारा भी रहा तो हमारे जाने के बाद वो किसी और का होगा। तो जिस पर हमारा पूरा हक ही नहीं, उस पर घमंड करके क्या फायदा? अपनी कामयाबियों और अपनी दौलत को अपना स्वाभिमान मानकर दूसरों को नीचा दिखाने वाले लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिस दौलत और शोहरत को वो अभिमान से अपना बता रहे हैं वो असल में उनकी तो है ही नहीं। खुद के पास मौजूद कामयाबी से यदि किसी और को छोटा दिखाया जाए तो वो कामयाबी नहीं बल्कि विनाश की सीढ़ी है। अहंकार और घमंड हमारी सोच को दिशाहीन बनाकर हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। जिस सोच के जरिए हमने लाखों बुलंदियां हासिल की होती हैं, वही सोच अब केवल दूसरों की निंदा और आलोचना में लग जाती है। इतना ही नहीं, घमंड के नशे में चूर व्यक्ति सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता और अपने को दुनिया में सबसे श्रेष्ठ समझने लगता है, और ऐसा करने पर उसका गिरना निश्चित है। इसलिए जीवन में सदैव विनम्रता और आदर पूर्वक रहना चाहिए और दूसरों की मदद और उनके सुख में खुश होना चाहिए, क्योंकि अहंकार, घमंड और ईर्ष्या तो विनाश की पहली सीढ़ी हैं। तीसरी सीख, संदेह से ऊपर उठकर चीजों को स्वीकार करें। दोस्तों, हमारी जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है और संदेह उस गाड़ी में लगे ब्रेक की तरह होता है। अक्सर ब्रेक के इस्तेमाल से हम गलत दिशा में जाने से बच तो जाते हैं, लेकिन अगर हम हर वक्त अपना पैर ब्रेक पर रखेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक इसी तरह जिंदगी में हर वक्त और हर चीज पर संदेह करने से हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते और जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। संदेह हमारी सोच को धुंधला कर देता है और हमें हर चीज की पड़ताल करने पर मजबूर करता है, जिससे
हम हर चीज और व्यक्ति में खामियां ढूंढने लगते हैं और कभी भी उन्हें मन से स्वीकार नहीं कर पाते। यदि हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है और कुछ हासिल करना है तो निसंदेह चीजों को स्वीकार करना चाहिए। जहां सही मात्रा में संदेह एक बुद्धिमान व्यक्ति का चिन्ह माना जाता है, वहीं अत्यधिक संदेह वो जहर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए चीजों और व्यक्तियों की कमियां और कमजोरियां ढूंढने के बजाय उनकी अच्छाइयां और सकारात्मकता को ना सिर्फ स्वीकार करें बल्कि अपनाना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज में संदेह करने वाले व्यक्ति को सुख की असल प्राप्ति नहीं होती। तो अब से अपने संदेहों पर संदेह करें और अपने विश्वासों पर विश्वास करें, क्योंकि असली सुख की प्राप्ति उसमें विश्वास करके ही होगी, उस पे संदेह करके नहीं। चौथी सीख, इंसान अपनी सोच का पुतला है। दुनिया भर के महानुभवों को जो चीज सबसे अलग और महान बनाती है वो है उनकी सोच। हम सब ने इस दुनिया में एक सा ही शरीर धारण किया है। हम सब एक ही तरह के इस दुनिया में आए और एक ही तरह से इस दुनिया से जाएंगे, लेकिन इंसान की सोच ही तो वो चीज है जो उसे लाखों में सबसे अलग और अनोखा बनाती है। हमारी सोच ही हमारा एकमात्र हथियार है जिसके इस्तेमाल से हम बुलंदियों को छू सकते हैं और मुसीबतों से लड़ सकते हैं और दुनिया के लिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण कर सकते हैं। हमारी सोच गीली मिट्टी की तरह होती है जिसे हमारे आचरण के अनुसार आकार देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक कुम्हार मटके को आकार देता है, जिस आकार में हम अपनी सोच को ढालेंगे उसी आकार का हमारा आचरण होगा। नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव सोच रखने वाले व्यक्ति अक्सर हर चीज को नकारात्मक निगाहों से ही परखते हैं, जिसके चलते वो कभी भी चीजों में छुपी अच्छाई और सकारात्मकता को नहीं देख पाते। ऐसे लोग हमेशा निराश और अफसोस में ही रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति सदा ही चुनौतियों से लड़कर अपने लक्ष्य को पाते हैं और जीवन में कभी हार नहीं मानते। स्पष्टता, स्थिरता और पूर्णता महान और कामयाब सोच के प्रतीक हैं। हमें हमेशा से ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। इसलिए हमेशा ही एक स्पष्ट, स्थिर और पूर्ण सोच और आचरण रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए किसी दौलत या अन्य साधन की जरूरत नहीं, जरूरत है तो एक क्रांतिकारी सोच की, क्योंकि सफलता और असफलता केवल हमारी सोच है। यदि हम खुद से हार ना माने तो कभी पराजित ही नहीं हो सकते। पांचवी सीख, गुस्सा मनुष्य को खोखला कर देता है। जीवन में कभी न कभी तो हम सब ने किसी को गुस्से में आकर भला बुरा तो कहा ही होगा, या फिर कभी गुस्से में कोई चीज या सामान तोड़ दिया होगा। तो आखिर क्या है ये गुस्सा जो हमसे वो सब करवा बैठता है जो हम करना नहीं चाहते। गीता के अनुसार गुस्सा वो भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। जिस प्रकार लकड़ी पर लगी दीमक धीरे धीरे उसकी मजबूत लकड़ी खाकर उसे कमजोर और दुर्बल बना देती है, ठीक उसी तरह ही गुस्सा इंसान की मानसिक इंद्रियों पर हावी होकर उन्हें खोखला करने लगता है। गुस्से के प्रभाव में आया व्यक्ति ना तो रिश्ते ना ही आदर सम्मान की परवाह करता है। वह तो बेबाक और बेफिक्र होकर खुद को दूसरों से ऊंचा और सही मानने लगता है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और हिंसक और आक्रामक व्यवहार करने लगता है। गुस्से में लिए गए फैसले और गुस्से में किए गए कामों से केवल निराशा और असफलता ही हाथ लगती है। विवेक और संयम खो बैठने पर इंसान धैर्य और सब्र के बांध तोड़कर गुस्से को खुद पर हावी होने देता है, जिससे बाद में वो ना तो अपनों का रहता है ना ही स्वयं का। धीरे धीरे गुस्सा इंसान के स्वभाव में घर कर लेता है और उसे अंदर से खोखला और भावनाहीन बना देता है। इसलिए सफलता और खुशियों को पाने का सही रास्ता विनम्रता और प्रेम है, ना कि गुस्सा। जीवन में कभी भी गुस्से को खुद पर हावी ना होने दें। गुस्सा आने पर खुद को शांत और विनम्र रखने का प्रयास करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपका गुस्सा कम होगा और आत्म संयम भी मजबूत होगा। छठी सीख, अपने रहस्य किसी को ना बताएं। ना कोई डर, ना भावनाएं, ना ही धन। इंसान की सबसे बड़ी दुर्बलता है उसके रहस्य। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके रहस्य ही होते हैं आपके विनाश की चाबी। इसलिए अगर आपको हमेशा ही सामर्थ्यवान रहना है, हमेशा ही सुखी रहना है, तो अपने रहस्य किसी को ना बताएं। ना अपने करीबी दोस्तों को, ना ही आपसे ईर्ष्या करने वाले शत्रु को, क्योंकि समय आने पर कब कौन शत्रु हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं है। यदि मुश्किल के समय में आपके अपने ही आपके शत्रु हो जाएं, तो आपकी कामयाबी और आप ही के विनाश के सारे राज भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। जिस प्रकार रामायण में विभीषण ने रावण के अमृत कुंड का राज श्री राम को बताया, उसी तरह यदि आपके रहस्य भी आपका विनाश चाहने वाले किसी व्यक्ति के हाथ लग जाएं, तो रावण की तरह आपका अंत भी निश्चित हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने रहस्य अपने तक ही रखें, क्योंकि आपके रहस्य आपके सुखी जीवन के
पतंग की डोर है। यदि ये डोर किसी गलत हाथ में पड़ गई तो आपके सुखी जीवन की पतंग तो मानो डूबी ही डूबी। इसलिए अपने राज अपने मन की तिजोरी में सदा के लिए कैद रखें, क्योंकि इन पर केवल आपका ही हक है। आपका छोटा सा भी कोई राज इस तिजोरी से निकला तो मानो आपकी बर्बादी का वक्त शुरू हो गया। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने राज केवल अपने तक ही रखें। 7वीं सीख, मुसीबतों से सीखें। जीवन में कई बार हम खुद को हारा हुआ और निराश महसूस करते हैं और ऐसे समय में हमारा मन गम के सागर में डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं तो हमारा मन खुशी से झूम उठता है। लेकिन कभी आप सबने ये सोचा है कि हार और जीत तो केवल हमारी चीजों को देखने का नजरिया है। यदि हार के वक्त भी हम उसमें छुपे हुए सबक और सीख को पहचान ले तो हम उस हार को भी जीत में बदल सकते हैं। जीवन की हर कठिनाई और मुसीबत में ही छुपा होता है उससे लड़ने और उस पर जीत हासिल करने का राज। हर मुसीबत और कठिनाई अपने आप में एक मौका होती है अपनी गलतियों को पहचानने और उनसे सीखने का। हर बार जीवन में इंसान हर चीज सही नहीं कर पाता, जिसके कारण वो मुसीबतों का सामना करता है। ऐसे में निराशा में डूबकर हार मान जाने से बेहतर है कि मुसीबत की जड़ को पहचानना। गौर करें उन गलतियों और कमियों पर जिसके कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई। ऐसा करने से इंसान अपनी खामियों को परखना सीख जाता है और उनसे सबक लेकर एक बेहतर कल और एक बेहतर जीवन की ओर चल पड़ता है। इसलिए जीवन में हर पड़ाव में यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी की मुसीबतें अपने आप को बदलने का और सीखने का मौका होती हैं। इनसे डरना नहीं बल्कि इनसे सीखना चाहिए और एक बेहतर इंसान बनना चाहिए। 8वीं सीख, कामयाबी पाने के लिए नकल ना करें। हम सब जीवन की परीक्षा में सफल होने और कामयाबी पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। हम परिश्रम करते हैं और दौड़ भाग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ये सब करने के बाद भी हमारा काम नहीं बनता तो हम कामयाब व्यक्ति की नकल करने लगते हैं। जरा याद कीजिए अपने बचपन के क्लासरूम को। विद्यालय में जब हम परीक्षा देने जाते थे तो हम ना सही लेकिन कोई ना कोई तो सफल होने के लिए नकल जरूर करता था और ऐसा करने वाले सफल भी हो जाते थे। लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। यहाँ नकल करने वाला सफल नहीं हो पाता और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिंदगी की परीक्षा हर इंसान के लिए एक अलग प्रश्न पत्र लाती है। हर इंसान का जीवन अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों से भरा होता है, तो निश्चित रूप से उन कठिनाइयों से निकलने का रास्ता भी अलग अलग ही होगा। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो अपनी मुश्किलों के उतार चढ़ाव खुद ही ढूंढें और सफलता आपकी ही होगी। क्योंकि नकल करने से यदि आप किसी समस्या से निकल भी जाएं तो उस समस्या से सीख नहीं ले पाएंगे और ऐसा करने पर जब अगली बार आप मुसीबत में होंगे तो ना ही नकल काम आएगी और ना ही कोई सीख। इसलिए यदि जिंदगी की परीक्षा का टॉपर बनना है तो अकेले चलें, अकेले सीखें और अकेले बढ़ें, क्योंकि नकल करके असली कामयाबी कभी हाथ नहीं लगती। तो ये थे श्रीमद् भगवद गीता की 8 सबसे महत्वपूर्ण सीखें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर ऐसा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपनी किसी पसंदीदा किताब की समरी देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।